ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। आइए मेरे प्रिय मज्जनों, आज हम देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पारायण करेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरि भगवान देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजस्व यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्यप्रदा एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी का या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन वह फिर से जागृत हो जाते हैं। यह 4 माह हमारे संत महापुरुष चतुर्मास भी करते हैं। इस तिथि से ही सारे शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य होने के शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान जी का माँ तुलसी से विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। एक एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप, यम नियम, कीर्तन, स्नान, दान, होम, हवन, भजन, कीर्तन जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय फलदायक होता है, अर्थात उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी या आध्यात्मिक कर्तव्य माना जाता है। व्रत करने वाले उपवास रहकर अथवा फलाहारी रहकर भगवान का नाम जप, पूजन और कीर्तन करते हुए अगले दिन स्नान पूजन के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी सभी आस्था के साथ व्रत करते हैं। गृहस्थ लोग उदया तिथि के दिन अर्थात जिस दिन सूर्योदय होते हैं उदया तिथि के अनुसार ही हर एकादशी व्रत का पालन करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन कुछ एकादशी विशेष रूप से भाग्यशाली और विशेष फलदायक मानी जा गई हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी भी इन्हीं विशेष एकादशियों में से एक होती है। देवोत्थान एकादशी को लेकर कई व्रत कथाएं प्रचलित हैं, परंतु सबसे पौराणिक कथा यह है कि इस समय एक बार क्या हुआ कि माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि प्रभु, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं, और इससे देवताओं और लौकिक प्राणी को अपना आह्वान, भजन, पूजन के लिए कई बार संशय एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भक्त समझ नहीं पाते हैं कि हमारे प्रभु सो रहे हैं या जग रहे हैं। इसलिए हे नाथ, माँ कहती हैं लक्ष्मी जी की, हे नाथ, आपको पृथ्वी लोक के 1 वर्ष को मानकर, 12 महीने का वर्ष होता है, उसको मानकर अपने विश्राम की अवधि सुनिश्चित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि भक्तों में या मुझे भी सेवा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब श्री हरि बोले कि देवी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मेरे शयन और जागने की अनिश्चितता का सबसे अधिक कष्ट प्राणियों को तो बाद में, लेकिन आपको ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि आप सदैव मेरे पास रहती हैं। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा करने से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथनानुसार मैं अब से आज ही तय कर देता हूँ कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास जब चतुर्मास होता है उस समय मैं क्षीर सागर में शयन करने के लिए चला जाऊँगा और समस्त देवताओं को भी कुछ आराम मिल जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त भावनापूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन और जागरण को
उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक व्रत, उपवास, फलाहार, पूजन और दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ मतलब श्री के साथ निवास करूँगा। इस प्रकार चतुर्मास की योग निद्रा के बाद जगत के पालनहार इस एकादशी के दिन से ही अपनी नियमित व्यवस्था संभाल लेते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार इसके बाद गृहस्थ जीवन के सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से देव उठन एकादशी का व्रत की कथा मैंने सुनाया। आप भक्तों को जैसा भी लगा कृपया हमारे चैनल पर अपना विचार करके साझा कर सकते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि भगवान की जय।